जाएगा, वाइड स्क्रीन आ जाएगी और एक्सेल फोर स्टॉप कह के क्लोज होके। सो हे वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं ये मेरा सेकंड सोलो पॉडकास्ट है। तो आज इस सोलो पॉडकास्ट के अंदर मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस डेटा एनालिसिस को लेकर शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं एक्सेल से, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो एक्सेल के अंदर क्या था, मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी। मुझे तो पहले पहले मल्टीपल इफ़ क्या होती है, नेस्टेड इफ़ क्या होती है, इन सब के बीच मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं पता था। मैं नेस्टेड इफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाया करता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गए नेस्टेड इफ़, मल्टीपल इफ़। तो उसके बाद मैंने जब और आगे किया तो सम इफ़, काउंट इफ़, सम इफ्स और सम काउंट इफ्स, इनके सिंटेक्स मुझे कभी याद ही नहीं हुए थे। उस टाइम पे याद ही नहीं हुए थे। और फिर धीरे 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 करके मुझे दोनों के बीच डिफरेंस पता चला। मेरा इतना ऐसा दिमाग था, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि सम इफ से क्या होता है, काउंट इफ से क्या होता है, क्योंकि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। जो भी सीखा है वो खुद से ही सीखा था। तो उस टाइम पे इतना नहीं पता चला। तो अब मैं एक्सेल के अंदर इतना हूँ कि मैं किसी भी टाइप का बिजनेस प्रॉब्लम, मैं एक MIS एनालिस्ट होने के नाते मैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ और बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। और कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट फंक्शंस मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने स्प्रेडशीट के अंदर। इतना मैं मेरे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि मुझे अब ओवर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका है अब एक्सेल का को यूज करते करते और रिपोर्ट्स डैशबोर्ड बनाते। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स देखनी है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाए हैं, तो वो सब प्रोजेक्ट्स मैंने अपने लिंक्डइन में डाले हुए हैं। तो अगर आपको वो प्रोजेक्ट्स देखने हैं मेरे, तो मैं अपने लिंक्डइन का लिस्ट अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो उसके बाद स्टार्टिंग में मुझे लगा करता था कि जो डेटा एनालिसिस जो होता है वो केवल मैं एक्सेल के अंदर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा करता था कि जो डेटा एनालिसिस होता है वो ओनली एक्सेल के अंदर होता है। तो मैं खुश हो जाया करता था कि मुझे एक्सेल इतने अच्छे से आता है, तो मैं डेटा एनालिसिस मुझे आ चुका है। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैंने लिंक्डइन ज्वाइन करा और वहाँ पे कम्युनिटीज़ देखी मैंने और डेटा एनालिसिस के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि डेटा एनालिसिस जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ओनली एक्सेल से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने फिर स्टार्ट करा अभी स्टैटिस्टिक्स सीखने। तो स्टैटिस्टिक्स की मैंने कुछ वीडियोस देखी, बेसिक्स मैंने स्टैटिस्टिक्स सीखी हुई है। तो मैंने वो स्टैटिस्टिक्स सीखी। अब मैं इतना आता है मुझे स्टैटिस्टिक कि मैं स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ MIS एक्सेल के अंदर। इसको इजीली बना सकता हूँ मैं। जैसे कि वो बेल कर्व वगैरह जो होते हैं हमारे, वो सब मैं इजीली कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, आउटलायर, मीन, मिडल मोड, ये सब मुझे अब आता है, पहले से अच्छा आता है। मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता हूँ और जो अपना वर्क होता है वो मैं डेली अपने ट्विटर पे और लिंक्डइन पे डालता रहता हूँ। और लिंक्डइन से ज़्यादा है कि मैंने अपने लिंक्डइन के अंदर 500 प्लस कनेक्शंस अचीव करे हैं। अगर आपको जानने हैं तो मैंने इतनी जल्दी 500 कनेक्शंस कैसे बनाए, तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा कि मैंने कौन से टिप्स अपनाए अपने कनेक्शंस बढ़ाने के लिए। अभी कनेक्शन मेरे धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहे, बस डेली के पर कभी 20, कभी 50, कभी 50 भी जाते हैं, कभी 30, 40, इस दर से मेरे फ़िलहाल बढ़ रहे, क्योंकि मैं आजकल मैं डेली पोस्ट करता हूँ। डेली मैं अपनी जो ऑडियंस है मेरी उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। और फिर पॉइंट पे दोबारा आते हैं, मैंने सीखा फिर स्टैटिस्टिक। अब ठीक ठाक बेसिक स्टैटिस्टिक्स मेरे को अब आती है। उसके बाद एक्सेल तो मुझे आता ही था, तो 2 चीज़ तो मेरी होगी। तो उसके बाद मैंने पावर BI स्टार्ट करा। तो पावर BI जो था, तो पावर BI मैंने स्टार्टिंग के कुछ दिन सीखा, पर मुझे थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आया, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा क्या बताऊँ, या फिर मुझे यूट्यूब में कुछ वीडियो ढंग की मिली नहीं होगी, तो मुझे पावर BI में इतना मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि पहले पावर BI करने से पहले थोड़ा सा मैं पाइथन के थ्रू
डेटा एनालिसिस करूँ, जिससे कि क्या होगा कि मुझे जो डेटा क्लीनिंग की जो नॉलेज है वो मुझे हो जाएगी। ठीक है, डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, लार्ज डेटा के अंदर हम डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे, ये सब जैसे कि पैंडाज, नमपाई, ये सब सीखने के बाद मैंने अब डिसाइड करा है कि मैं उसके बाद ही पावर बीआई सीखूं। और मेरा जो ट्यूटर मेरा है चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी है उसने भी मैंने उससे भी थोड़ा अपने करियर के बारे में पूछता रहता हूँ कि मुझे किस टाइप से करना चाहिए। तो चैट जीपीटी ने भी मुझे कहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर मैंने कि इसने मुझे कहा है कि पहले अगर आप पाइथन करोगे, जुपिटर नोटबुक करोगे तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके बाद आप पावर बीआई या फिर टैब्लू सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 1 ही महीना है। 1 महीने के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक अपना जुपिटर नोटबुक के अंदर पाइथन और पैंडाज, ये सब लाइब्रेरी, मैटप्लिब, सीबोर्न टाइप की जितने भी अपन लाइब्रेरीज है उन सबको सीखूं। विद इन 15 डेज मैंने एक टाइम टेबल ही बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डेटा एनालिसिस पाइथन के थ्रू करूँ, फिर उसके बाद मैं पावर बीआई करूँ। सो ये मेरा अभी फ़िलहाल का रोड मैप है। और मैंने एक 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज ही मैंने लिया हुआ है। आज मेरा 5th डे है और मैं आज जो मैंने अपना पैंडास के अंदर और नमपाई के अंदर जो मैंने रिपोर्ट बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो वो भी मैं आज अपने लिंक्डइन के अंदर डालने वाला हूँ। अगर आप मेरा काम देखना चाहते हो कि मैं किस टाइप से धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिंक्डइन के अंदर जाके उस रिपोर्ट्स को देखो, मेरे प्रोजेक्ट्स को देखो, जो मेरे स्किल्स है उसको इंडोर्स करो और सबसे मेन फॉलो करो और मेरे से कनेक्ट हो। तो यही था मेरा आज का सोलो पॉडकास्ट, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना रोड मैप आपके साथ और मेरे जो व्यू है, मेरी किस टाइप से एक कहाँ तक मेरा पहुँच गया। मुझे पहले लगा करता था कि एक्सेल ही है डेटा एनालिसिस, एक्सेल के अंदर ही सभी टाइप की डेटा एनालिसिस होती है, एक्सेल के अंदर ही सब कुछ होती है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग सब होती है। पर एक्सेल हाँ होती है, पर जब छोटे डेटा होता है, जैसे कि 100-200 रो हो, मैक्सिमम 10,000 रो हो, इससे ज़्यादा हम फॉर्मूले, फंक्शंस वगैरह, डेटा क्लीनिंग वगैरह हम कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करी है पिछले कुछ दिनों में कि मैं पहले क्या मैं अभी थोड़ा सा स्पीड चेक करने के लिए मैं क्या करता था, एक कैगल से मैं डेटा सेट उठाने के बाद जो भी अनक्लीन डेटा, अगर मैं उसको क्लीन करूँ, अब कैगल से कोई मैं लार्ज डेटा सेट उठाता हूँ जिसके अंदर अप्रोक्स 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक के रिकॉर्ड होते हैं। 10 लाख तक के रिकॉर्ड उठाता हूँ मैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने आ जाए उतने फिलहाल मैं करता हूँ अभी। तो 5-6 लाख के मैं रिकॉर्ड उठाता हूँ और उसमें से कुछ मैं फाइंड रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। 5-10 मिनट वेट करो, उसके बाद एक्सेल क्रैश हो जाएगा, वाइट स्क्रीन आ जाएगी और एक्सेल फोर स्टॉप कह के क्लोज होके बंद हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आती है जब हम लार्ज डेटा सेट के अंदर काम करते हैं। पर अगर हम पैंडास का यूज करते हैं, एक्सेल पाइथन का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है एकदम फास्ट। सो पर्सनली मुझे अब मज़ा आ रहा है डेटा एनालिसिस जुपिटर में करके, पैंडास वगैरह सीख के। सो मैं अपने एक्सपीरियंस इस सोलो पॉडकास्ट के अंदर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो आई होप हाँ मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप लोगों का सपोर्ट बनता रहे। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।